आज हम अध्याय 1 में ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स शब्द लातिनी भाषा के शब्द लैटिन वर्ड ऑस्ट्रल, जिसका अर्थ होता है दक्षिणी, एवं यूनानी ग्रीक भाषा के पिथिकस भाव बंदर से मिलकर बना है। इसका कारण यह था कि मानव के इस रूप में बंदर के अनेक लक्षण बरकरार रहे। मतलब ऑस्ट्रेलोपिथेक्स जो था ये था मानव, लेकिन इसमें जो थे बंदर के रूप अभी तक शामिल थे। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के सबसे प्राचीन जीवाश्म हमें तंजानिया के ओल्डुवई गोर्ज से प्राप्त हुए हैं। अब देखो बच्चों, जब हम ये पढ़ रहे हैं तो ये नहीं है कि ये कोई किसी ने कथा सुनाई है या किसी में लिखा हुआ है। किसी भी इतिहास के विषय में जो इतिहास की किताबें लिखी गई हैं या इतिहास में हम जब किसी भी पर्टिकुलर वर्ड या किसी स्थिति या वर्ड या किसी विषय के बारे में बात करते हैं तो उसका प्रॉपर एक उदाहरण होता है। अब जब यहाँ पर ऑस्ट्रेलोपिथेक्स की बात चल रही है तो इसके भी जीवाश्म मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तंजानिया के ओल्डुवई गोर्ज से प्राप्त हुए हैं। इसकी जो खोज हुई वो 17 जुलाई 1959 को मेरी एवं जूइस लोकी ने की थी। उनके जीवाश्म जो है ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेक्स हैं, इनके जीवाश्म 56 लाख वर्ष पुराने थे। ये जो थे होमो की तुलना में इनके जो मस्तिष्क का आकार था वो छोटा था। मतलब जो सिर का आकार था वो छोटा था। इनके जबड़े जो थे वो अधिक भारी थे, दांत वाला एरिया जो होता है, और जो दांत होते हैं वो भी बहुत बड़े थे। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स बंदरों की अपेक्षा जो थे वो थोड़े ज़्यादा समझदार थे। वो 2 पैरों पर खड़े हो सकते थे। वो थे तो वो बंदर की तरह ही, लेकिन वो 2 पैरों के ऊपर खड़े हो जाते थे। उनमें सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक नहीं थी, परंतु वो खड़े तो हो जाते थे 2 पैरों में, लेकिन वो ज़्यादा देर जो है सीधे खड़े होकर नहीं चल सकते थे। इसका कारण ये था कि वो अभी भी अपना काफ़ी समय पेड़ों पर गुजारते थे। ठीक है, तो अभी भी वो कहाँ रह रहे थे? पेड़ों पर। वे अपनी सुरक्षा के लिए औजारों का निर्माण करने लगे थे। लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व हिमयुग के प्रारंभ से पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए। ठीक है, पृथ्वी में क्या हुआ? 25 लाख वर्ष पूर्व जब हिमयुग आया, हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी, तो बड़े बड़े भाग जो थे वो बर्फ से ढक गए। इस कारण जलवायु और वनस्पति, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो था परिवर्तन आया, और तापमान और वर्षा की कमी के कारण पृथ्वी पर जो वन थे, मतलब जो जंगल थे, वो कम होते चले गए। और 13 लाख वर्ष पूर्व जो थे ये ऑस्ट्रेलोपिथेक्स जो थे वो लुप्त हो गए, मतलब ख़त्म हो गए। इसी तरह इसका दूसरा है होमो। होमो 25 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए। होमो लातीनी भाषा का एक शब्द है। इसका अर्थ होता है आदमी। इसमें पुरुष और स्त्रियां दोनों सम्मिलित हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स की तुलना में होमो का जो मस्तिष्क था वो बड़ा था। जबड़े जो थे इनके बाहर की ओर और कम निकले हुए थे। दांत छोटे थे। वैज्ञानिकों ने होमो की अनेक प्रजातियों में उनकी विशेषताओं के आधार पर बांटा है। इनमें से कुछ जातियों का विवरण जो है बेटा इस प्रकार है। पहला आता है होमो हिबिलस। होमो हिबिलस जो थे वो औजार बनाने वाले के नाम से जाने जाते हैं। उनके जो सबसे प्राचीन जीवाश्म, वही बात आ गई। ये होमो हिबिलस के बारे में हमें कैसे पता लगा? जब हमें इनके जीवाश्म मिले। तो इनके जब जीवाश्म मिले वो कितने वर्ष? वो लगभग 22 लाख वर्ष पूर्व से 28 लाख वर्ष पूर्व के हैं। अब ये जीवाश्म जो है हमें इथोपिया के ओमो एवं तंजानिया में ओल्डुवई गोर्ज से प्राप्त हुए हैं। उनका जो मस्तिष्क था, सिर था, वो बड़ा था। वे ऑस्ट्रेलोपिथेक्स की अपेक्षा जो थे वो ऑस्ट्रेलोपिथेक्स जो पहले मानव थे, बंदर वाले मानव जो थे, उनकी अपेक्षा ये अधिक समझदार थे। वे हाथों का प्रयोग कर सकते थे। वे प्रथम होमिनिड थे जिन्होंने पत्थर के औजार बनाए हैं। औजार उनके लिए शिकार के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। शिकार के लिए उन्हें आपसी सहयोग की आवश्यकता थी, जिससे धीरे धीरे क्या हुआ? भाषा का विकास हुआ। होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस वे मानव थे जो सीधे खड़े होकर पैरों के बल चल सकते थे। मतलब ये थे अभी बंदर की तरह, जैसे बंदर चलते हैं 4 पैरों के बल पर, लेकिन ये जो थे वो सीधे खड़े होकर चल सकते थे और दौड़ सकते थे। वे अपने हाथों का प्रयोग कर सकते थे। होमो इरेक्टस के प्राचीन जीवाश्म जो है वो 18 लाख वर्ष पूर्व के हैं। मतलब ये 18 लाख वर्ष पूर्व पहले जो है इनके जीवाश्म
मिले हैं हमें। ये जीवाश्म हमें अफ्रीका एवं एशिया दोनों महाद्वीपों से प्राप्त हुए हैं। इनके प्रसिद्ध केंद्र कूबी, फुरा, पश्चिमी तुर्काना, केन्या, मोड जोकतोस, संगीरन एवं जावा थे। अफ्रीका में पाए गए जीवाश्म एशिया में पाए गए जीवाश्मों की तुलना में अधिक प्राचीन काल के हैं। संभव है कि होमो इरेक्टस पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिणी एवं उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी एवं पूर्वोत्तर एशिया एवं संभवतः यूरोप में पाए गए। होमो इरेक्टस का मस्तिष्क होमो हेबिलिस की तुलना में अधिक बड़ा था। वे अधिक समझदार थे। उन्होंने भाषा का भी उचित विकास कर लिया था। उन्होंने आग के बारे में, ठीक है, अब इन्होंने जो है आग के बारे में इनको पता लग गया था कि आग क्या होती है। आग के संबंध में जो हमें प्रथम साक्ष्य जो है वो 400 वजह से प्राप्त हुए हैं। अब आता है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस जो है आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम भी है। होमो सेपियंस से अभिप्राय होता है समझदार मानव। उसे आधुनिक मानव के नाम से भी जाना जाता है। इस मानव का उद्भव जो है 1.95 लाख वर्ष पूर्व से 1.60 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इसके प्राचीन साक्ष्य हमें अफ्रीका के विभिन्न भागों से मिले हैं। इनमें अफ्रीका के ओमो किविश, दक्षिण अफ्रीका के वाटर गुफा, डाइकेलर्स एवं कलासीज नदी का मुहाना एवं मोरक्को दार एस सुल्तान बहुत प्रसिद्ध है। इस मानव का मस्तिष्क जो था अभी तक के मानवों से सबसे बड़ा था। मतलब इनका जो माइंड था वो सबसे बड़ा था। अतः ये सबसे समझदार मानव था। इसी कारण उसके जीवन में जो है कई क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। अब वे स्थायी रूप से एक जगह पर निवास करने लगे। वे कृषि करने लगे। इससे अब उन्हें भोजन की तलाश में भटकना नहीं पड़ा। उन्होंने भोजन का भंडारण भी करना सीख लिया। उसके हथियार उत्तम थे। अब इन्होंने जो है सुई का आविष्कार भी कर लिया था। अब वे जो है नंगे नहीं रहते थे बल्कि सिले हुए वस्त्र पहनने लगे। उन्होंने कला और भाषा के क्षेत्रों में भी काफ़ी प्रगति कर ली थी। इसी तरह तीसरा आता है होमो हाइडेलबर्गेसिस। होमो सेपियंस को होमो हाइडेलबर्गेसिस के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि प्राचीन जीवाश्म जो है इसके जर्मनी के शहर हाइडेलबर्ग से मिले हैं। अब इनकी खोज जो हुई वो 1858 में हुई और ये जो जीवाश्म थे ये 8 लाख वर्ष पूर्व के हैं। ये जीवाश्म कहाँ से मिले? यूरोप से, अफ्रीका से और एशिया में। इनके संबंध होमोसेपियस प्रजाति से था। इनका मस्तिष्क भी भारी, अंग एवं हाथ भी भारी थे। इनके जबड़े भारी थे। उनके शरीर में काफ़ी बाल थे। ये बोल सकते थे परंतु भाषा का विकास नहीं कर पाए और ये अभी तक गुफाओं में ही रहते थे। होमो निएंडरथलेसिस, इन्हें निएंडर मानव के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये जो है सबसे पहले जर्मनी की निएंडर घाटी से प्राप्त हुए हैं। इनकी खोज 1854 ईस्वी में हुई। ये यूरोप एवं प्राचीनतम तथा मध्य एशिया की अनेक भागों से पाए गए। ये पश्चिमी यूरोप से लगभग 35,000 वर्ष पूर्व लुप्त हो गए। ये मानव कद में छोटे थे। इनका सिर जो था वो बड़ा, नाक चौड़ी थी, इनके कंधे चौड़े थे। उनका मस्तिष्क कोश काफ़ी बड़ा एवं निम्न कोटि का था। ये गुफाओं में रहते थे। इन्हें अग्नि की जानकारी थी। इनके प्रमुख भोजन जंगली फल तथा शिकार थे। ये अपने शवों को काफ़ी सम्मान के साथ दबाते थे। तो बच्चों ये है आज हमने इस वीडियो में जो है वो ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो हाइडेलबर्गेसिस और होमो निएंडरथलेसिस था। तो मतलब वर्तमान रूप में जो आदमी पहुंचा है उससे पहले आदमी किन किन स्थिति में था, क्या क्या नाम से उन्हें पुकारा जाता था, मतलब किस टाइप बंदर से जो उनका संबंध था, तो उसमें कौन कौन सी प्रजातियां थी उसके बारे में हमने पढ़ा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।